हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये है शनिवार का व्लॉग। सुबह का वक्त है और धूप इतनी तेज़ आ गई है और ना बहुत गर्मी बढ़ गई है यहाँ पर। तो मतलब अभी ना ऐसा लग रहा है कि एसी चला लो, इतनी गर्मी हो गई है अभी से ही। ये सोचे कि मार्च में ये हाल है तो मई जून जुलाई में न जाने क्या ही होगा। खैर धूप बहुत अच्छी थी तो कपड़े भी सूख गए थे। तो यहाँ पर देखिए कपड़े ले आई हूँ अंदर। और आज मैंने ये दोनों कंफर्टर जो है ना वो भी धो दिए थे। तो जब से ये लिए हैं तब से वॉश नहीं किए थे। तो मैं कहा चलो आज वॉश करके देख ही लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। बट कंफर्टर बहुत अच्छे से वॉश हो गए थे मशीन में और ख़राब भी नहीं हुए। मुझे लग रहा था कि इकट्ठे ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पहले मैंने एक ही कंफर्टर को धोने के लिए डाला था। मैंने कहा पहले एक ही डालती हूँ, रिस्क नहीं लेती हूँ। तो जब वो मैंने देखा कि अच्छे से धुल गया है तो फिर मैंने यहाँ पर दूसरा वाला कंफर्टर भी जो है मशीन में डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने लिक्विड वाला सर्फ डाला है और थोड़ा सा जो पाउडर होता है वो। तो जब दोनों को डालते हैं ना तो कपड़े बहुत अच्छे से धुलते हैं। और बस यहाँ पर जो है मशीन लगा दी है और उसके बाद होगी नाश्ते की तैयारी। तो सैटरडे को जो है बच्चों का एग्ज़ाम था तो वो तो जो है सुबह नाश्ता करके निकल गए थे। अब यहाँ पर मेरे लिए और हस्बैंड के लिए बन रहा है सब्ज़ी। ना मैंने फ्राइडे की नाइट में बना दी थी। मैंने बनाई थी गट्टे की सब्ज़ी। तो अभी जैसे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना तो वो टिफ़िन नहीं ले जाते हैं, वो सिर्फ सुबह नाश्ता करके जाते हैं। और फिर जब वो घर आते हैं उसी टाइम पे फिर उनका जो है लंच वगैरह होता है। तो सुबह वो अपना नाश्ता करके निकल गए थे और हमारा नाश्ता तो फिर लेट ही होता है। तो सब्ज़ी बनी हुई थी, बस यहाँ पर फटाफट से अभी पहले रोटियाँ बना देती हूँ। और इस वक्त जो है ना मैं एक्स्ट्रा में रोटी बना के रख देती हूँ क्योंकि बच्चे जो है जल्दी आ जाते हैं और उतनी जल्दी तक लंच नहीं बन पाता है क्योंकि लंच का हमारा टाइम जो है वही 1:30-2 बजे होता है। तो जैसे उन्हें भूख लगती है ना तो वो आके जो है रोटी बनी रहती है तो वो खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर नाश्ता वगैरह हो चुका है, फिर उसके बाद बारी आती है किचन क्लीन करने की। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। और जब मैं अपने किचन का काम कर रही होती हूँ तो उसी वक्त मैं दाल वगैरह भी बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो आज का जो है प्लान था राजमा और चावल बनाने का। तो राजमा मैंने सुबह उठ के भिगो दी थी। सुबह भी भिगो दो तो बहुत अच्छे से भीग जाती है वो। और फिर मैं अभी जो है उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी। तो मेरा ये रहता है कि 1:30 बजे तक जो है मैं खाना रेडी कर दूँ क्योंकि फिर बच्चे आके अपना ट्यूशन भी चले जाते हैं लंच करके। और क्योंकि ट्यूशन वो बहुत देर तक पढ़ते हैं, एग्ज़ाम्स के टाइम पे उनकी मैम उन्हें काफ़ी लेट तक पढ़ाती है। तो लंच करके चले जाते हैं ना तो मुझे भी संतुष्टि सी रहती है। अच्छा, आज फाइनली मुहूर्त निकल गया था मेरे फ्रिज को क्लीन करने का भी। कितने दिन से मैं सोच रही थी इसको साफ़ करूँगी और इतना सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ था जो ना एक्सपायर हो गया था, मैंने देखा ही नहीं। तो आज मैंने फिर फाइनली लग के जो है फ्रिज भी क्लीन कर दिया है। वैसे ये डीप क्लीनिंग नहीं है लेकिन ये है कि इतना भी साफ़ हो जाता है ना तो चमक जाता है फ्रिज। डीप क्लीनिंग मैंने करी थी शायद दिवाली के आसपास। तो भाई डीप क्लीनिंग करने के लिए तो पूरा टाइम चाहिए होता है, प्रॉपर टाइम 2.5-3 घंटा आराम से लग जाते हैं एक एक पार्ट को धोना। और ये फ्रिज तो इतना बड़ा है ना कि इसके पार्ट्स को धोने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। दिवाली के टाइम पे भी ना मैं बैल्कनी में ले गई थी इनको क्योंकि ये जो है ना किचन में धुलते ही नहीं है, इतने बड़े बड़े पार्ट्स हैं इसके। तो आज मेरा ये था कि नाश्ता वाश्ता करने के बाद किचन क्लीनिंग के बाद मैं जो अपना फ्रिज पहले क्लीन कर लूँगी मेरी हाउस हेल्पर के आने से पहले। फिर क्या होता है ना, घर एक ही बार में अच्छे से जो है साफ़ हो जाता है। तो घर की सफाई वगैरह भी हो चुकी थी, अभी बस मैं यहाँ पर कारपेट वगैरह बिछा दूँगी। और अब ना किचन में मुझे आदत पड़ गई है इस वाले कारपेट की। पहले मैं सिर्फ रनर बिछा के रखती थी, लेकिन जब से सर्दियों में इस कारपेट को बिछाया है तो अब इसके बिना ना मुझे किचन अच्छा ही नहीं लगता है। तो ये जो है मेरे किचन में बिछा रहता है। अच्छा, सबसे लास्ट के लिए मैंने छोड़ा हुआ था बर्तन का ये काम क्योंकि मैं फ्रिज की सफाई में लग गई। फिर इस बीच जो है मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी। तो जब वो जो है झाड़ू पोछा करती है ना तो मैं भी नहीं घूमती हूँ घर में, मैं भी तसल्ली से जो उसको काम करने देती हूँ। और बर्तन रह गए थे तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर पहले बर्तन वॉश कर दूँगी मैं। और आज हुआ ये कि मैं सफाई के चक्कर में यही भूल गई कि बच्चों की जो है बस का भी टाइम हो गया है, आने का टाइम। मैं पता नहीं किस उसमें थी कि लेट आएगी बस। वो तो एकदम से बस वाले भैया का फ़ोन आया और मैं देखती हूँ कि विदांश बात करेगी, मम्मा आप अभी तक हमें लेने नहीं आए, हम लोग वेट करें।
तो जब तक जैसे पेरेंट्स नहीं जाते ना तो बच्चों को उतरने नहीं देते बस से। तो फिर फटाफट से मैंने वंशिका के पापा को भेजा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, आप लोग काम में इतने मग्न हो जाते हो कि चीज़ें जो है याद नहीं रहती। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आ चुके थे और उसके बाद विदांश को ड्यूटी दी है कि वो पानी की बॉटल्स भर के सारी फ्रिज में लगा देगा, क्योंकि अब जो है फ्रिज का पानी पीने का टाइम आ गया है। हालांकि ये जो मौसम है ना, ये तबीयत ख़राब होने वाला मौसम है, इसमें जुकाम वगैरह लग रहा है। लेकिन वही है, गर्मी भी तो एकदम से बढ़ गई है ना कि अब सिंपल नल वाला पानी नहीं पिया जाता है। तो वेदांश को बोतलें भरने का काम दिया और इधर मैं फटाफट से जो है लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो एक तरफ मैंने चढ़ा दिए हैं चावल और दूसरी तरफ मैं जल्दी से राजमा में तड़का लगा दूँगी। तो मैंने सबसे पहले प्याज लहसुन को जो है चॉप कर लिया है। यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़ा सा जीरा, हींग और थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए हैं। उसके बाद इसमें प्याज ऐड कर दिया है। अब प्याज को बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और उसके बाद अब इसमें चॉप किए हुए टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब ये वाला मसाला भी बहुत अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। और जैसे ही ऑयल अलग हो जाएगा, देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत प्यारी सी खुशबू भी आने लग जाती है। अब यहाँ पर हम इसमें राजमा ऐड कर देंगे और इसके साथ ही मैं इसमें अभी थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और कम से कम 3 सीटी और लगवाऊँगी और हमारी राजमा बनके हो जाएगी तैयार। आज मैडम जी का मैथ्स का पेपर था ना, तो आके अपना चेक कर रही है और बड़ी खुशी हो रही है। अभी तक डर रही थी, मैंने इसको बोला भी कि आके चेक कर ले एक बार। 6-7 बार मम्मी जो आपने ताने सुनाया ना मेरे फालतू में। सबकी मम्मियाँ सुनाती है भाई ताने। मैंने पता है अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रख रखी थी ताकि, क्योंकि ज़्यादा खुश होने से खुशियाँ चली जाती है और इतनी डर रही थी, लेकिन मैंने अच्छा किया ना। अब तुझे खुशी हुई ना थोड़ा सा? हाँ। तो फिर मैडम जी का तो फैशन शो ही नहीं ख़त्म होता। एक ड्रेस पहले, फिर दूसरी ड्रेस चेंज कर ली। खाना दे दूँ? चला जा, आजा फटाफट। तो ये है हमारा आज का खाना, राजमा और चावल। तेरे को भी लग गई भूख? हाँ। दे दूँ खाना? दे दो। कैसी हो रही है? कैसी है? राजमा छोले जैसी थोड़ी होगी, राजमा जैसी होगी। नमक वगैरह सब ठीक है? कम है और डालूँ थोड़ा? वैसे टेस्ट में ठीक है। वंशिका सही रिव्यू देती है। ये है ना, ये इसको तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पक्का? पर मैं हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ आज के दिन, यानी कि संडे का दिन है। सुबह का वक्त है और सारे काम छोड़ के सबसे पहले मैं यहाँ पर लगी हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। कपड़े जब इकट्ठे हो जाते ना तो वो मुझसे ना देखे नहीं जाते। ये मैंने रात को जो है अंदर ला के रखे थे और इनको ना मन बनाना पड़ता है, पता है, फ़ोल्ड करने का। मुझे बहुत बहुत बुरा काम लगता है ये कपड़े फ़ोल्ड करने वाला, लेकिन वही है, मजबूरी में करना ही पड़ता है। तो जल्दी जल्दी से मैं कहा पहले यही काम निपटा लेती हूँ, बाकी के काम तो फिर होते रहेंगे। तो कपड़ों का काम निपटा तो मुझे सुकून आया। मैंने कहा चलो फाइनली कपड़ों का काम निपट गया है। उसके बाद अब मैं जल्दी से जो है ये वाला रूम भी ठीक कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे करनी थी नाश्ते की तैयारी। मैंने नाश्ते का सारा चीज़ जो है रेडी करके रखा था। आलू के पराठे बने थे आज, तो आलू वगैरह सब जो है ना रेडी करके रखा हुआ था, आटा भी गूंदा हुआ था। बस ये था कि जब सब लोग अपना नहा धो जाएंगे तो फिर मैं गर्मा गर्म पराठे बना लूँगी। अभी मेरे पास टाइम था क्योंकि सब लोग जो है बिज़ी थे अपने अपने कामों में। तो तब तक जो है मैं कहा मैं अपना रूम वगैरह सेट कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह का सारा काम हो चुका है, हमारा नाश्ता भी हो गया है।
अब वंशिका मैडम बैठ गई है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कल है इनका साइंस का एग्ज़ाम। और ये इसका दूसरा सूट जो मैंने सिलवाया है, बड़ी खुश हो रही है आजकल नए नए सूट पहन के अच्छा लग रहा है। और आप लोगों ने बड़ी तारीफ़ करी कि वंशु सूट में अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो अब इसके लिए खूब सारे सूट बनवाते हैं वंशु के लिए। सही है, लड़कियां सूट में अच्छी लगती है, मुझे भी लड़कियां सूट में ही अच्छी लगती है सच्ची बताऊँ तो। मतलब जीन्स वीन्स में भी अच्छी लगती है, बट सूट का एक अपना अलग ही ग्रेस रहता है। बाकी मैंने वंशिका के लिए अभी 1-2 सूट और दे दिए हैं सिलवाने के लिए, तो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे जो है आपको मैं दिखाती रहूँगी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप ना सूट सिलते हो क्या, या सूट की सिलाई कितनी है, तो मैं नहीं सिलती हूँ, मैं किसी के थ्रू जो है सूट सिलवाती हूँ। बाकी सूटों की सिलाई की बात करें तो भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा रेट है, मतलब 350, 400, 450 ऐसे जो सिंपल सूट होते हैं बिना अस्तर के। और टेलर के पास अगर देंगे तो वहाँ तो और भी ज़्यादा है। और अगर अस्तर वाले सूट आपने सिलवाए तो वही फिर तो 1200, 1300, 1400 रुपये ऐसे सिलाई है यहाँ पर। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है पता है यहाँ पर सूट सिलवाने के। या तो खुद आना चाहिए या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर वो सस्ते सिलते हो। वीडियो है ये 2 दिन का व्लॉग आपको मिल रहा है, 2 दिन से शुरू किया है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दिन में ही इस पूरा वीडियो जो है ख़त्म हो जाता है, कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं, तब भी वीडियो जो है ना वो एंड ही नहीं होता है। तो मैं कहा चलो फाइनली आज इसका जो है एंड कर देते हैं। और वेदांश गया हुआ है ट्यूशन, तो वो सुबह 10:30 बजे से ट्यूशन गया हुआ है। और मैंने आज उसकी मैम को बोला कि इसको शाम तक बिठा के रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है। उसका ना ट्यूशन से फ़ोन आया था, तो मैंने बोल दिया कि आज शाम तक जो इसको बिठा के रखना। और उसकी मैम ने उसे शाम तक ही बिठा के रखेगी। मैं कहा मैं तेरा लंच भी वही पहुँचवाऊँगी आज वंशिका के हाथों से। और वंशिका का नहीं है आज ट्यूशन, क्योंकि इसका जो है कल हो गया था। वैसे संडे को होता नहीं है, लेकिन क्योंकि कल इनके एग्ज़ाम है इसलिए इनकी मैम ने संडे को भी बुलाया है। इसी के साथ जो इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।